इंडिया में जो मैक्सिमम डिवोर्स के केसेस आते हैं उसमें एक ही ग्राउंड लिया जाता है, वो ग्राउंड होता है क्रूएलिटी का। और ये जो क्रूएलिटी का ग्राउंड है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसका एक्सपेंशन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज तक हमारे कोर्ट्स, हमारी जुडिशियरी इसके मीनिंग को समझने का प्रयास कर रही है और इसे धीरे धीरे समझ रही है। इसके पैरामीटर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्रूएलिटी दो तरह की होती है, मेंटल या फिर फिजिकल। फिजिकल वाली तो दिख जाएगी, उसका टेस्ट हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। मगर जहां पर मेंटल क्रूएलिटी होती है उस जगह पर उसके टेस्टिंग के कोई पैरामीटर्स नहीं होते। बट वहां पर आपको क्या करना होगा, अगर आपके सबूत सही हैं, एक्यूरेट हैं, तो फिर आपके फेवर में ही केस होगा और आप ही जीतोगे वो डिवोर्स का केस। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ केसेस के बारे में भी जानेंगे जो कि क्रूएलिटी पे बेस्ड हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं, उनको देखेंगे और क्रूएलिटी के बारे में थोड़ा और समझेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। 1976 इससे पहले क्रूएलिटी डिवोर्स का ग्राउंड नहीं थी, ये बस जुडिशियल सेपरेशन के लिए काम आती थी। वो यही होता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अलग रहने के लिए बोल दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, और वो कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर वो साथ में रहने लग जाएंगे तो वो डिक्री कैंसिल हो जाएगी, उस पिटीशन को माना नहीं जाएगा जो डिवोर्स के लिए फाइल किया गया था। ऐसा बहुत बार होता है जब बिल्कुल छोटे से बात के लिए कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल हो जाती है। इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का एक जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है डिवोर्स के पहले। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रूएलिटी को, और क्रूएलिटी एज अ ग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसके केसेस में जाते हैं। 1976 में अमेंडमेंट तो आया था, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट्स का विजन 1 साल पहले ही जाग गया था। 1975 में ही दस्ताने वर्सेस दस्ताने केस में क्रूएलिटी को एक ग्राउंड मान करके सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था कि इनको डिवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में क्रूएलिटी का ग्राउंड बन रहा था। इसलिए वहां पर डिवोर्स की डिक्री दे दी गई और डिवोर्स मिल गया। वाइफ थी, उसने बोला था कि शी वुड एंड हर लाइफ, और इस चीज को इमोशनल एंगल दे करके, इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने ये करना शुरू कर दिया, हस्बैंड को और अपने फादर इन लॉ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि वर्बल टॉर्चर, और वर्बली उन्हें तंग करती थी, वर्बल अब्यूज शुरू कर दिया। कोर्ट ने इसमें सारे सबूतों को देखने के बाद में अपना फैसला जरूर सुनाया, और उस समय ही मतलब 1975 में ही इसमें फैसला आ गया था कि क्रूएलिटी को ग्राउंड मान करके डिवोर्स दे दिया गया। इसके सेक्शन के बारे में वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं हम लोग दूसरा केस, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का। हस्बैंड और रिलेटिव्स ने मिल करके उस वाइफ को क्या किया, तंग करना शुरू कर दिया और डाउरी की डिमांड करना शुरू कर दिया। इस चीज को एक ग्राउंड लेकर के उसने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की और उसे कोर्ट की तरफ से डिवोर्स दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बार बार डाउरी की डिमांड करना ये एक मेंटल क्रूएलिटी थी और इस जगह पर डिवोर्स आराम से मिल सकती है, इसलिए डिवोर्स दे दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में डिवोर्स की डिक्री दे दी। इस जगह पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी मेंटल क्रूएलिटी के कैटेगरी में लाया गया। क्रूएलिटी किसी भी तरह से हो सकती है, वर्ड से, जेस्चर से, आपके कुछ ना बोलने पे भी, आपके किसी वायलेंट, नॉन वायलेंट किसी भी एक्ट से। अगर आप बिल्कुल चुप भी हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो उसे भी क्रूएलिटी का ग्राउंड लिया जाएगा। बट कोर्ट कब मानेंगी ऐसी चीजों को? क्या छोटी छोटी बातों में कोर्ट्स ऐसी ही डिक्रियां सुनाते रहेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो यहाँ पे जो भी क्रूएलिटी के एक्ट्स हो रहे हैं वो रिपीटेड होने चाहिए। सिर्फ एक एक्ट को या फिर एक इंसिडेंट को मान करके कोर्ट्स हर बार नहीं चलेंगी, अगर वो इंसिडेंट बड़ा नहीं हुआ तो। इतनी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मगर कहीं पर भी रिपीटेड एक्शंस होंगे तो उस जगह पर कोर्ट नहीं सुनेगी। किसी का एक दिन घर में शराब पीकर घुसना और सबके साथ बदतमीजी करना, इसे नॉर्मली कोर्ट एक वैलिड ग्राउंड नहीं मान सकती। बट इस चीज का रिपीटेड एक्शन, इस चीज का बार बार होना, इसे कोर्ट एक जरूर ग्राउंड मानेगी क्रूएलिटी के लिए। क्रूएलिटी के बेसिस पे जो भी डिवोर्स ली जाती है, इसके लिए सेक्शन कहां पर है? तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13(1)(1)(a) यही बताता है। तो चलिए उसे देख लेते हैं कि वो बोलता क्या। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ बी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स on the ground that the other party has after solemnization of the marriage। यहाँ पे solemnization of the marriage की बात हुई है, मतलब शादी हो जाने के बाद की क्रूएलिटी। treated the person with cruelty, मतलब यहाँ पे क्रूएलिटी के साथ बर्ताव करना, उस तरह से बार बार रिपीटेड एक्शन ऑफ क्रूएलिटी होना, और इस कारण से मैक्सिमम केसेस
ऑफ डिवोर्सेज में हम लोगों को क्रुएलिटी का ही ग्राउंड मिलता है। इस तरह से आप लोगों ने सीखा सेक्शन 13(1)(1)(a) जो बताता है क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको उन्हीं वीडियोस में मिलूंगा, तब तक के लिए